हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में क्लास नंबर जो होने वाला है दोस्तों, ये क्लास नंबर आपको यानी कि 12 होने वाला है। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को सारा वीडियो नंबर वाइज मिल जाएगा, कंप्यूटर का भी मिल जाएगा और टेक्निकल का भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर क्लास का PDF लेना चाहते हो तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कौन सा फाइल खोलने के लिए, तो डॉक फाइल खोलने के लिए। और डॉक फाइल खोलने के लिए मेनली रूप से जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+O का प्रयोग करते हैं हम। किसका? Ctrl+ में यानी कि O का प्रयोग करते हैं। और Ctrl+O ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो Ctrl+O जो दिया हुआ है ऑप्शन 4 में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा, WW का फुल फॉर्म से प्रश्न आ सकता है। तो WW का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, अब रही बात कि इसका आविष्कारक कौन है, तो इसका आविष्कारक दोस्तों जो है टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है, और ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत वाला को पहचानना है। ए में कह रहा है एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियों और स्तंभ हो सकती है, ये बात तो सही है। 2 में दिया है कि एक टेबल में विषम संख्या में पंक्ति और स्तंभ, कोई दिक्कत नहीं, सम हो संख्या या विषम हो उससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन थर्ड पढ़ेंगे तो ऑप्शन थर्ड में जो दिया हुआ है, कह रहा है कि एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगा, यही तो गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 3 नंबर सही हो जाए, क्योंकि 3 में जो दिया हुआ है वो इसमें क्यों नहीं हो सकता है इस प्रकार का वर्णन कर रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखिए यानी कि 2003 तक की अगर बात है, और 2003 तक, ठीक है ना, और भी किसका, तो वर्ड का। तो वर्ड का अगर संस्करण की बात किया जाए तो 2003 तक DOC था। क्या था? DOC था। और 2007 के बाद, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो 2007 के बाद, ठीक है, के बाद जो है इसका जो दोस्तों संस्करण हो गया है वो .docx हो गया है। क्या हो गया है? .docx हो गया है। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि 2003 तक, तो 2003 तक DOC था, .doc, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। .docx कब होता? जब 2007 के बाद अगर प्रश्न में पूछ देता है कि 2007 के बाद, तो .docx हो जाता। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर जो है शिफ्ट कुंजी की दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा हम करते हैं, A1 पे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, तो शिफ्ट को क्लिक करेंगे, फिर यानी कि C5 सेल पर अगर क्लिक करते हैं तो टोटल जो सेल बन रहा है, ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों के पास अगर सिस्टम होगा तो की के साथ, तो इसमें यानी कि 15 सेल बन रहा है। कितना? 15 सेल बन रहा है। ऑप्शन 4 में दिया है 15। राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। ठीक है, यह प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आंसर भी बता रहा हूँ, बस आपको तरीका, क्योंकि पिछला वीडियो में हम ये इस प्रकार का प्रश्न कराए थे। ठीक है, अब रही बात कि इसमें आंसर की अगर बात किया जाएगा तो 0.5 है, और 0.5 आप लोगों को आंसर लाना हो, पूरा डिटेल से सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रश्न को जो है अच्छा से समझाएंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न छूटे ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही वाला हमको पहचानना है। ए में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित एक ईमेल IT ID, एक ईमेल IT
डी हमेशा अद्वितीय होती है। बी में कह रहा है कि ईमेल आईडी में अपर केस बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं। 3 में कह रहा है कि ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और 4 में कह रहा है ईमेल आईडी आमतौर पर केस संवेदी है। तो देखिए दोस्तों, हम क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ये बात तो सही है कि हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सत्य हमको पहचानना था। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो ईमेल आईडी में अपर केस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि डॉट का हम प्रयोग कर सकते हैं ईमेल में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है, और हॉरिजॉन्टल की अगर बात करेगा तो इससे जो होता है दोस्तों राइट से होता है। किससे होता है? राइट अलाइनमेंट से हॉरिजॉन्टल होता है। ऑप्शन किस में दिया है? राइट। ऑप्शन 3 में है। करेक्ट आंसर इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, सही वाला पहचानना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न में एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी में दिया है एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ये बात तो सही है, और हमको सही वाला ही पहचानना था। तो केवल की अगर बात किया जाएगा तो 2 नंबर ही सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल 1, तो केवल 1 तो सही नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी में दिया है केवल 2, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, ठीक है। और सूचना ये है दोस्तों कि आप लोगों का यानी कि BSPHCL, ठीक है, BSPHCL, ठीक है ना। अगर इस पे हम डिटेल से अगर बात करें तो इसका एग्ज़ाम की अगर बात किया जाएगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है आप लोगों को, ठीक है, जो डेट दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है और उसमें जो डेट दिया हुआ है सितंबर का, ठीक है ना, अगस्त सितंबर का, तो लेटेस्ट हम अगर बात कर दें, ठीक है, अपने हिसाब से, तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है और लास्ट सितंबर में, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब रही बात कि इसमें यानी कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। MCQ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ अब ये तो टेक्निकल का बात हो गया, और न्यूमेरिकल पे भी कम से कम 1 घंटा, ठीक है, न्यूमेरिकल पे भी 1 घंटा देना है। उसके बाद आता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर 15 नंबर पूछेगा, कंप्यूटर से 15 नंबर का प्रश्न आएगा। तो कंप्यूटर में भी कम से कम जो है 1.5 से 2 घंटा जितना हो सके, ठीक है ना, कम से कम 1.5 घंटा तो बनता ही बनता है। अब रही बात की रीजनिंग का, ठीक है, तो रीजनिंग का अगर बात कर लिया जाएगा, तो रीजनिंग की अगर बात कर लिया जाएगा तो रीजनिंग में आप लोगों के लिए 10 प्रश्न आएगा, और रीजनिंग के लिए आप लोगों को जो है ना कम से कम 1 घंटा देना है, इसे भी रीजनिंग का भी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग दीजिएगा तो उतना बेहतर, यानी कि रीजनिंग को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आप लोगों का परफॉर्म एग्जाम में होने वाला है रीजनिंग में। अब रही बात की हिंदी का, तो हिंदी से भी 10 प्रश्न आएगा भाई, तो हिंदी में भी अच्छा से ध्यान देना, इसको भी 1 से 1.5 घंटा यानी कि देना है, ठीक है। अब रही बात की GS का, ठीक है, जनरल स्टडी, जिसमें यानी कि करंट हो जाएगा, ठीक है, और हिस्ट्री वगैरह हो जाएगा, ठीक है। GK और GS समझ लीजिए, उसमें साइंस का भी कुछ भाग रहता है, और बाद बाकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी हो गया, है ना, सब मिला के जो है उसमें से यानी कि 10 प्रश्न आने वाला है। इसके लिए भी कम से कम 1 से 2 घंटा देना ही है, यानी कि 1.5 घंटा देना ही है। तो मिला जुला के लगभग सभी पे टाइम देना है। अब रही बात की टेक्निकल पे जो है, जैसे कि अगर 10 घंटा पढ़ाई करते हैं तो टेक्निकल में कम से कम जो है 6 घंटा दीजिए, और बाद बाकी यानी कि 4 घंटा अपना बांट लीजिए उधर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए चलिए, आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।